आप राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष होने के साथ साथ वर्तमान में आप भी चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ चुनाव लड़ाएंगे? हम भी डेगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और तैयारी करें और तन मन धन से। और हमारे राय का आदिवासी समाज बोली बाली जाती है, उनको 75 साल से यूज में लेती है। अन्य पिछड़े वर्ग में कभी हमारा विधायक नहीं रहा है, कभी मेरा जिला परिषद नहीं रहा, कभी सांसद नहीं रहा। जोधपुर संभाग से हमारा आदिवासी समाज कोई आगे नहीं है, इसीलिए मैं सोच के भाई अपन किसी की भीख नहीं मांगते टिकट के लिए, इसीलिए मैंने खुद कदम उठाया और राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष बना। और हम खुद टिकट बांट रहे, देवासी का पहला बंदा और रामगढ़ देवासी तो राजस्थान में टिकट बांट रहे हैं। आपनो सिटी न्यूज चैनल का कार्रवाई इस वक्त डेगड़ा विधानसभा क्षेत्र और डेगड़ा विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रवादी भारत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामगढ़ जी देवासी आज हमारे साथ है। हम रामगढ़ जी देवासी हम जानना चाहेंगे कि राजस्थान में आप कितने टिकट देंगे, कहां से चुनाव लड़ाएंगे और आप चुनाव की क्या रणनीति है और आपकी चुनाव का क्या घोषणा पत्र है। रामगढ़ जी, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा शुभकामनाएं। राम साहब, आपको चैनल में अभिनंदन सबको। रामगढ़ जी, आप राष्ट्रवादी भारत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस समय राजस्थान विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी कहां से कितने कैंडिडेट खड़े करेगी और कहां से आपने कितने टिकट जारी किए अब तक? अभी हमारे को 15 विधानसभा को टिकट हमको जिम्मेदारी दिया है, तो बीकानेर, नागौर और पाली से हम इनका विधानसभा टिकट से हमने 11 टिकट अभी बांट दिया है, 4 अभी बांटना बाकी है। रामगढ़ जी का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में मात्र 15 टिकट राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए दिए गए, जिनमें से 11 टिकट इन्होंने वितरण कर दिए हैं और बाकी टिकट 4 अभी इनके पास है, जो 4 घंटे और इसके अलावा और भी टिकट वितरण किए जाएंगे। मगर हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, आपकी पार्टी के क्या नियम और क्या जनता के लिए क्या किस प्रकार की आप सुविधा कर रहे हैं, आपकी क्या घोषणा पत्र है? राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर अविनाश जी शुक्ला हमारे, और पार्टी की ये घोषणा करते हैं कि जो पार्टी चुनाव जीतेगा कैंडिडेट उनके फाइट में रहेगा कैंडिडेट राष्ट्रवादी भारत पार्टी के, तो हम जीतने के बाद में हमारी सरकार आएगी तो ग्राम वार्ड पंच को हम 500 रुपये देंगे और सरपंच को हम 10,000 रुपये देंगे और मंडल को हम 10,000 रुपये देंगे और चिकित्सा फ्री 10 लाख रुपए का चिकित्सा हम फ्री व्यवस्था कराएंगे और हम बिजली लाइट पानी व्यवस्था शिक्षा की अच्छी व्यवस्था कराएंगे। हम वार्ड पंच की पेंशन चालू कर देंगे, तो सरपंच की पेंशन चालू कर देंगे, मंडल सदस्य की पेंशन चालू कर देंगे और जिला परिषद की चालू कर देंगे और प्रधान की चालू कर देंगे। और 8वीं बच्चे को लैपटॉप हम 500 रुपया प्रति महीने उनको देंगे, लैपटॉप फ्री देंगे। ये हमारी सुविधा है। जनप्रतिनिधि की आय तो वैसे ही बढ़ती जाती है, मगर आप आम जनता की आय बढ़ाने की बजाय जनप्रतिनिधियों को आप देने की ये चीजें कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है कि भाई आम जनता को लाभ देने के बजाय वार्ड पंचों की तनख्वाह देना, सरपंचों की तनख्वाह देना, पंचायत समिति के सदस्यों की तनख्वाह देना, ये सिर्फ नेताओं के प्रति आपका रुझान क्यों है, आम जनता के प्रति क्यों नहीं? ये हमारा राष्ट्रवादी पार्टी का ये कहना है कि एमएलए विधायक और सांसद को तनख्वाह मिलती है, 50-50 हजार घर पे बेटे को और पेंशन मिलती है। तो मेरे कहने की सोचने की ये पार्टी ने विचारधारा रखा है कि भाई वार्ड पंच को भी चुनाव लड़ रहे हैं, 5 साल के मेहनत कर रहे हैं और सरपंच भी लड़ रहे हैं, तो उनको भी मेरे हिसाब से तनख्वाह मिलनी जरूरी है। उनके आज जीवन तक 10,000 रुपये पेंशन चालू करा देंगे ना, और वार्ड पंच का 1,000 रुपये पेंशन चालू करा देंगे और मंडल सदस्य का 5,000 रुपये पेंशन चालू करा देंगे, तो उनके तो लाइफ टाइम फ्री सेवा ही है राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से। दोस्तों, इस पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी भारत पार्टी और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनका नाम है इंजीनियर अविनाश शुक्ला जी, जिन्होंने सबसे बड़ी जो है इनकी सरकार आती है जीतकर, तब पार्षद से लेकर सरपंच से लेकर पंचायत समिति से लेकर संपूर्ण राजनेताओं को जिस प्रकार जो तनख्वाह देकर उनकी बल्ले बल्ले बराबर जीवन की राजनीति की जो पेंशन के रूप में जिस प्रकार दिया जा रहा है, वो कितनी शानदार की व्यवस्था लेकर आए। अब ये कब लागू होगी, कब इनकी सरकार बनेगी, वो तो आने वाला समय बताएंगे। फिर भी हम इनसे जानना चाहेंगे, अभी आपको 15 टिकट राजस्थान में 200 विधानसभा है और आप प्रदेश से मात्र आपको 15 ही क्यों टिकट देंगे, ऐसा क्या कारण रहा? 15 एक बार टिकट बांटने की मेरे पास अभी टाइम नहीं रहा, इसलिए मैंने प्रभारी उनको बनाया, कन्हैया लाल जी को, उनको टिकट की सूची देके रखा हूँ। जो भी टिकट देगा तो हमारे पास सूची आ जाएगा, 200 विधानसभा में चुनाव लड़ाने की पूरी हम कोशिश करेंगे। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रामगढ़ जी देवासी हैं, आप बगड़ के मूल निवासी हैं और बगड़ में अच्छे एक व्यापारी है। बगड़ में हर बार चुनाव लड़ने में कई बार इन्होंने अनेक बार सरपंच का चुनाव लड़ा, इनके परिवार द्वारा सफलताएं नहीं मिली। गत वर्ष आपकी विशेष को निर्विरोध 4 नंबर वार्ड से पंचायत समिति का सदस्य बनाया गया है और वर्तमान में आप पंचायत समिति के सदस्य हैं और आपके मन में भी अपने समाज के आंकड़े को कलेक्शन करने के साथ साथ राजनीति में जाने की प्रबल इच्छा रही है। तो इन्होंने इस बार सबसे बड़ी बात रही कि इन्होंने कहा छोटे मोटे पद मांगते मांगते बहुत समय हो गया, अब मुझे पद देने वाला व्यक्ति बनना है और सेठ व्यक्ति हमेशा किसी न किसी को देते। एक अच्छे व्यापारी है,
अनेक लोगों को इन्होंने यहाँ व्यापार के क्षेत्र में कई लोगों को रोजगार दिया है। अब ये राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना रोजगार का व्यापार बांटने का जो काम करना चाह रहे हैं कि जब भी इनकी सरकार आएगी पर मंथली इनकी पेंशन होगी। और इस पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी भारत पार्टी। और आप वर्तमान में प्रदेशाध्यक्ष हैं और आपने अपने बेल्ट में करीबन 15 टिकट मांगे हैं, बाकी अन्य प्रभारी बना रखे 200 विधानसभा में अपने योग्य उम्मीदवार खड़ा करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये पहली बार ऐसा प्रयास है। तो हम देखते हैं रामगढ़ जी और मिलते हैं कि आप खुद कहां से चुनाव लड़ेंगे, आपकी खुद की क्या योजना है या दूसरों को ही खड़ा कर। रामगढ़ जी, आप राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष होने के साथ साथ वर्तमान में आप भी चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ चुनाव लड़ाएंगे? हम भी डेगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और तैयारी कर रहे हैं और तन मन धन से। और हमारी राई का आदिवासी समाज बोली बाली जाती है, उनको 75 साल से यूज में लेती है। अन्य पिछड़े वर्ग में कभी हमारा विधायक नहीं रहा है, कभी मेरा जिला परिषद नहीं रहा है, कभी सांसद नहीं रहा। जोधपुर संभाग से हमारा आदिवासी समाज कोई आगे नहीं है। इसीलिए मैं सोच के भाई अपन किसी की भीख नहीं मांगते टिकट के लिए, इसीलिए मैंने खुद कदम उठाया और राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष बना। और हम खुद टिकट बांट रहे, देवासी का पहला बंदा और रामगढ़ देवासी तो राजस्थान में टिकट बांट रहे हैं। रामगढ़ जी, आपकी बात से मैं संतुष्ट नहीं हूं कि सबसे भोला समाज कैसे कहते हैं, सबसे जो पशु जो चलता है उसको अपने इशारों पे नचाने वाला जो समाज है वो देवासी समाज है, जो आज तक व्यक्ति का किसी इशारे करने के बाद इंसान नहीं जाता है, मगर आपके इशारे पे जानवर चला जाता है। इतना तेज तर्रार आदमी होने के बावजूद आप अपने आप को भोला कैसे कहते हैं? किस प्रकार भोला है बताएं? हमारा ऐसी बोली बाली जाती है कि हम भेड़ बकरी पशुपालन का हमारा धंधा है वो करते हैं, लेकिन हमारे को आगे राजनीति में हमारे लोग आगे नहीं आने देते हैं। ये हमारी इसीलिए जाति पीछे रह गई। देवी साहब ने जरूर ये कहा है कि मैं वैसे बोला नहीं हूं, नहीं मेरा समाज बोला है, मगर राजनीतिक क्षेत्र में हमारा समाज बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। उसे एक जादम पर लाकर राजनीतिक 100 तालों की एक चाबी होती है, इसलिए मेरे समाज को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मैं पहला व्यक्ति हूं जो अब तक मैंने कई पार्टियों के सामने और कई लोगों के सामने गड़गड़ाया, मगर किसी के यहाँ कुछ नहीं मिला। निर्विरोध मेरी पत्नी को चुनाव लड़ाया और पंचायत समिति से जीता कर भेजा, ये मेरी जनता की ताकत थी। और अब मैं जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाऊं, मैं राजस्थान में संपूर्ण जातियों को साथ लेकर टिकट बांटकर उन्हें विधानसभा में पहुंचाने का काम करूंगा। अब कितनी सफलता मिलती है नहीं